बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा मौसम है वो है एक वकील के लिए। एक वकील जब तालीम मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी से जब वो वकील बन जाता है तो कोर्ट में दाखिल होता है और उसका ये इरादा होता है कि मैं ऐसा काम करूं जिस तरह से कुछ कमा सकूं। तो कमाने के लिए अब वो जब परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि उस पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसे घर चलाना होता है। तो इस सूरत हाल में जब वो कोर्ट में दाखिल होता है तो उसकी दिल जो है वो चाहती है कि मैं भी कोई केस किसी क्लाइंट से मुखातिब होकर के केस मुझे मिल जाए और वो केस जो है मैं प्रोसीडिंग करके आऊँ किसी जज के साथ के सामने, तो कुछ कमा सकूँ। तो इस हवाले से मैं एक वकला बिरादरी या वो जो लर्नर्स हैं जो सीखना चाहते हैं लॉ के बारे में, तो उनके लिए आसान तरीका देना चाहता हूँ। और ये चीज़ जो है ना आप लोगों को जहन में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक अच्छे वकील के लिए दो चीज़ें लाजमी हैं। एक है कॉन्फिडेंस, दूसरा है नॉलेज। तो नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे वकील की एक निशानी है कि जिस वकील के पास ये दो चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस है और उसके पास नॉलेज है, तो वो बिल्कुल साबित कर सकता है कि यानी कि वो एक अच्छा वकील हो जाएगा मुस्तकबिल में, और जब मेहनत करता रहेगा तो और भी बढ़ता रहेगा। तो आप लोगों ने जब तालीम हासिल कर ली यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में, तो जब आप कोर्ट आते हैं तो आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। तो उसके हवाले से फर्स्ट जो बिगनिंग है, मैं समझता हूँ कि एक वकील को चाहिए कि सबसे पहले वो पिटीशन दायर करे। जब वो पिटीशन, कोई भी पिटीशन दायर करता है तो दायर करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए जो एक मेन सेक्शन है CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो 22A61, तो 22A61, 22A62, 22A63, तो ये चीज़ आपको बहुत इजी लगेगी क्योंकि हर बंदा आजकल घर से निकलता है या उसको कोई परेशानी होती है तो वो कहता है कि मुझे जो है पुलिस तंग कर रही है, या फिर उसी का कहीं मसला हो जाता है, वो चाहता है कि मुझे फरियाद करवानी है और पुलिस जो है FIR दाखिल नहीं करती। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? और दूसरी सूरत ये है कि अगर पुलिस आपको तंग करती है तो आपको क्या करना चाहिए? और तीसरी सूरत ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी FIR, आपकी जो FIR है वो दाखिल हो चुकी है पुलिस स्टेशन, और फिर जो है आप चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर आप चेंज करवाना है, तो इस सूरत में आपको काम लेना है इसी सेक्शन से, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन है 22A61, जिसका मतलब है कि आप पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस जो FIR नहीं करती। अब वो नहीं करती, बहुत सारे रीज़न होते हैं कि भाई पुलिस FIR नहीं कर रही, तो जब आपको वहाँ जो है रिफ्यूज़ल, इनकार करती है पुलिस, तो फिर आप कोर्ट चले आते हैं, किसी वकील को जो है फ़ीस देते हैं, हायर करते हैं, फिर कोर्ट में जब आप दाखिल करवाते हैं कि मेरी ये कंप्लेन है और FIR होनी चाहिए, तो सेशन जज, जो सेशंस जज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसको होता है, तो सेशंस जज की जो पावर है बहुत वसी, बहुत बड़े उसे जो है पावर है। तो आप क्या करेंगे, 22A61 में आप पिटीशन एक बनाएंगे और उस पिटीशन में जो है आप मुकम्मल तरह से फैक्ट लिखेंगे, जो वाक़या जो हुआ है आपके क्लाइंट के साथ वो मुकम्मल लिखेंगे, और उसके बाद जो है आप प्रेयर का मतलब है कि आप चाहते क्या हैं उस जज से, तो प्रेयर जो है आप लिखेंगे कि आप जो है हम जनाब कोर्ट से इसलिए यहाँ जो पिटीशन दाखिल की है कि वो SHO को डायरेक्ट करें, हिदायत करें कि वो FIR करें। तो 22A61 में आपको जो पिटीशन दाखिल करनी है, और उसके बाद क्या होगा, जब आप FIR जो ऑर्डर लेना चाहते हैं, आपने पिटीशन दाखिल कर दी, तो उसमें आपको प्रेप क्या करनी है, आपको देखना है, क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ एक मॉडर्न टेक्निक्स जो बनाई गई हैं, जिस तरह से कुछ इदारे जो बनाए गए हैं वो इंक्वायरी करते हैं। तो आप जब पिटीशन दाखिल करेंगे तो आपके विटनेसेस को, आपके पिटिशनर को जो है ना DSP रिड्रेसल सेंटर्स आजकल हैं, वहाँ पुलिस आपको बुलाएगी और वो इंक्वायरी करेगी, तो वहाँ आपको पेश होना है।
जब आपके विटनेसेस और आपका जो पिटिशनर है वो वहाँ जाएंगे और अपना जो स्टेटमेंट है देकर आएंगे, फिर आपकी जो हियरिंग डेट होगी उस डेट पर जब आपसे जज मुखातिब, अब आप भी मौजूद हैं, आप और मौजूद का कोर्ट में, तो जज साहब आपसे पूछेगा हाँ भाई क्या मसला है, तो आपके जहन में वो हकीकत रखनी है जो क्लाइंट ने आपको बताई, फिर उस पर आप तैयारी करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं या जिसका जवाब जो है ना किसी को नहीं आता, तो वो कम से कम आप 1 घंटा या 2 घंटा केस प्रोसीडिंग से पहले या 1-2 दिन पहले अगर आप अपने आप को तैयारी करके जाते हैं तो आप वहाँ बयान देंगे, आप वहाँ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। और दूसरा जो अपोनेंट जो एडवोकेट होगा, जो जॉइंट काउंसिल होगा, वो भी अपने क्लाइंट्स को बचाने की कोशिश करेगा। फिर जब आप कोर्ट को मुतमिन करेंगे तो ज़ाहिर है आपके हक़ में आर्डर पास होगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि आप 22A61 में कोई भी पिटीशन बना के ड्राफ्ट करके अच्छे तरीके से फिर दाखिल कर सकते हैं, तो आपको अच्छी फ़ीस भी मिल जाएगी। अगर काम हो जाएगा तो आपका क्लाइंट भी खुश हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो हाई कोर्ट भी होती है। ये नहीं है कि एक सिचुएशन जहां आपके साथ कोई वाक़या हुआ, फिर आपका अगर मसला हल नहीं हुआ, अगर आपकी डिसमिस भी हो गई, तो आपको अपनी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपका मसला ये जो मैटर है, जो ऑफेंस हुआ है, वो सच पर है, हक पर है, तो फिर आपको जो है आगे भी एपीलेट कोर्ट में जाना है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा हरासमेंट बनाना चाहता है, हरासमेंट पिटीशन होती है, वो कहता है कि मुझे पुलिस हरास कर रही, बार बार मेरे घर में पुलिस वाले जो है रेड कर रहे हैं और मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, या कोई बंदा जो है उनके कहने पर आपको तंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे 22A63 CRPC में आप एक पिटीशन बनाएंगे। फिर वही कंडीशन, वही ड्राफ्टिंग का असूल होगा। फिर आप नीचे जो है प्रेयर भी लिखेंगे कि जनाब कोर्ट से हम जो है दरख्वास्त करते हैं कि पुलिस को डायरेक्शन दे कि वो हमें खामखा बग़ैर कानून के हमें तंग ना करे। तो ये आपकी हरासमेंट पिटीशन भी दाखिल हो जाएगी, आप अच्छी फीस ले सकते हैं। और अगर तीसरी सूरत है कि अगर FIR दाखिल है पहले से थाने पर और केस चल रहा है, तो उसमें जो है आईओ इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करता। आईओ का मतलब है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो आप जो है 22A62 में जाएंगे, 22A62 में जाएंगे और जब आप पिटीशन बनाएंगे तो उसके कुछ रीजंस देंगे कि आईओ जो है ये दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, या फिर वो अच्छे तरीके से जो है इंक्वायरी नहीं कर रहा, और जो हम हैं हमारे साथ इसका जो है अच्छा ताल्लुकात नहीं है, या फिर कोई और मसला है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो चेंज होना चाहिए। तो ये आपकी तीसरी पिटीशन भी बन जाएगी। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि अगर कोई नया वकील है तो इस पिटीशन से बहुत कुछ सीख सकता है। ये पिटीशन जिस तरह से वो दाखिल करता जाएगा, फिर उसको जो है CRPC पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिए। इंशाअल्लाह हम दूसरे टॉपिक के साथ आपके पास आपके यहाँ मौजूद होंगे और आपके साथ बात करेंगे। अस्सलाम।